हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण स्वागत करता हूं आपका आज की इस कक्षा में, जिसका नाम है अर्जुन सीरीज और पार्ट 2 है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टॉपिक का। आपके इस चैनल पर प्लस माइनस चैनल पर आपको अर्जुन सीरीज स्टार्ट की थी हमने आपके लिए, और उस अर्जुन सीरीज में आपके पास में एक डेमो वीडियो जो था आपके सिलेबस को लेकर, दूसरा वीडियो है आपके पास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लेकर जो था क्लास 1 के नाम से। बेसिक डिस्कशन कर लिया था, कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे, आप लोगों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। और जैसे मैंने कहा आपको कि आप लोग जो हैं इस वीडियो को लाइक कीजिए आपकी चॉइस पर, तो आपने ऐसा काम किया, बहुत अच्छे लाइक्स मिले और सब्सक्राइब भी किया है आपने इस चैनल को। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको, क्योंकि आपको देखो बेनिफिट आपको ही मिलने वाला है। लाइक करेंगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, बेनिफिट आपको मिलेगा। सब्सक्राइब करोगे, बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, वीडियो जो आते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको जो है आपके बेनिफिट के लिए, देखिए मैंने कभी कोई पेड कोर्स की बात की क्या? अभी तक मैंने नहीं करूंगा। मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर सारी क्लासेस आने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखिए आगे आज की क्लास को बिना कोई वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी, देन 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस ए, 1 अपॉन ए प्लस बी आर इन। मतलब आपसे कहा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए पी में है, तो 1/b प्लस सी, 1/c प्लस ए, 1/a प्लस बी किस में होंगे? तो क्या कर सकते हो आप, जब क्वेश्चन आए ऐसे स्क्रीन पे, एकदम साफ क्वेश्चन आ रहा है, आप करिए पॉज और आप खुद सोल्व करके देखिए पहले कि आप कर सकते हो क्या। ठीक है, फिर आप इस वीडियो को दोबारा चलाइए, पॉज करके हटा के फिर चलाइए, फिर देखिए पहले से ऐसे सोल्यूशन हुआ है। अब देखिए इसकी बेसिक ट्रिक बताने वाला हूँ। वैसे दोस्तों, अगर आपको एपी में किसी चीज को चेक करना है और आपको 3 टर्म दी हुई है, ध्यान से सुनना, 3 टर्म दी हुई है, तो आप कैसे चेक कर सकते हो? b माइनस ए इज इक्वल्स टू सी माइनस बी से आप इस वाले मेथड से चेक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली ट्रिक बताने वाला हूँ। देखो कंपटीशन एग्जाम में आपको कोई नहीं पूछ रहा कि आपको मेथड आता है कि नहीं करने का, क्योंकि आपको कंपटीशन पास करने के बाद में बच्चों को मेथड सिखाना है, वहां आप सीख लेना है ना। तो यहाँ देखो क्या करना है, हमें एक ऐसी एपी कंसिडर करनी है, हमें एक एपी बनानी है, और वो एपी ऐसी सोचनी है कि किसी संख्या के स्क्वायर्स, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वो एपी में होने चाहिए। बात समझ में आई? जैसे एक नंबर लेते हैं 1 2 3, इस 1 2 3 के स्क्वायर जैसे 1 4 9, ये एपी में होने चाहिए, लेकिन ये तो नहीं है। देखो जैसे 3 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस है, तो ये नहीं बन रहा ना एपी, तो ये वाला स्क्वायर एपी में होने चाहिए। तो ऐसे कुछ नंबर्स आपको सोचने हैं, आप सोच सकते हो, सोच के देखिए एक बार, आप बिल्कुल सोच सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके सोचिए और फिर देखिए, देखो क्या नंबर हो सकते हैं वो। ये नंबर हो सकते हैं आपके सामने दोस्तों, ये है जैसे आपके पास एक नंबर है एक, एक है 25 और एक है 49। ठीक है, क्या है 49। जैसे मैंने आपको पिछले वाले में 1/6 1/3 1/2 बताया था, ऐसे इसको भी याद रखो आप। और याद रखने की जरूरत नहीं है, ये इतना प्रैक्टिस में आ जाएगा कि आप भूलोगे नहीं इसको, है ना। तो आपके पास देखो 1 25 और 49, ये है 1 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, और ये है आपके पास 7 का स्क्वायर, है कि नहीं। अब देखो यहां से मुझे ए की वैल्यू मिली है 1, बी की वैल्यू मिली है 5 और सी की वैल्यू है 7। ये एक ही एग्जाम्पल नहीं है कि ऐसा मिल जाएगा आपको, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मैं देखता हूँ, एक हो सकता है 2, एक हो सकता है सॉरी, एक हो सकता है 2 का स्क्वायर, एक 10 का स्क्वायर हो सकता है, और एक 14 का स्क्वायर हो सकता है ना। इसको देखेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, 2 आएगा, 10 का स्क्वायर कितना आएगा अभी, 2 का स्क्वायर तो 4 आएगा ना, और 10 का स्क्वायर आएगा 100, और ये आ जाएगा आपके पास 196। हुआ कि नहीं? देखो 4 में गैप है 96 का, ये 96 का, मतलब आप इसको 2 से गुना कर लो, 3 से गुना कर लो, आपको मिल सकते हैं नंबर, है ना। ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम्पल है, और भी है। देखो 2 10 14 भी इसको फॉलो कर रहे हैं। अब क्या करो, आप इस ए बी सी की वैल्यू अगले वाले में पुट कर दो। एक बी प्लस सी कितना है अभी 12, है ना। और दूसरा नंबर हो गया
1/c+a, तो c+a कितना हो गया 8। इसमें पुट कर रहे हैं अभी हम लास्ट वाले में, एपी तो कंसिडर हो गई ना, इसमें पुट कर रहे हैं। तो 1/a+b, तो a+b कितना है, a+b है 6। अब आप इसको चेक करिए कि एपी है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, देखो इसको सोल्व कर रहे हो ना आप, तो ये बनता है 2b, यहाँ ऊपर देखिए स्क्रीन पे 2b = a+c। इसको जब सोल्व कर रहे हो आप तो इसको चेक कर लो आप, तो 2b अगर ये एपी में होगा ना तो आपको पता लग जाएगा 1/8 = a+c 1/12 + 1/6। a+c मतलब ये वाली टर्म फर्स्ट टर्म और c ये है ना, ये वाला b है बीच वाला, ये वाला b है। तो यहाँ चेक कीजिए, देखो यहाँ आ रहा है 1/4, यहाँ कितना आ रहा है 12, 1 + 2, ये भी कितना आ जाएगा 1/6। बात समझ में आ गई। तो ये भी क्या बना रहा है अभी, एपी बना, ठीक है। अब आप सोचोगे सर कि एपी के ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं हमारे, क्यों नहीं आएंगे भी। आप सोचोगे सर टॉपिक ही एपी है तो एपी का ही देगा, एपी में ही पूछ लेगा। लेकिन क्या कर सकता है, देखो आगे एक क्वेश्चन आएगा उसमें मैं बताऊंगा, आगे एक क्वेश्चन आएगा उसमें मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन ऐसे ना पूछ के फिर आपसे कैसे पूछेगा। अभी आप उसके लिए वेट कीजिए ना। देखिए अगला क्वेश्चन, बात समझ में आ गई आपको। एक एपी कंसिडर करनी है, 1, 25, 49, इसमें से आप ए बी सी की वैल्यू निकाल लो, पुट कीजिए और ये वाला मेथड चेक कीजिए, आपको पता लग जाएगा ये एपी है। अगला है, ये रफ वर्क के लिए जगह है लेकिन जरूरत नहीं पड़ी है। ये देखिए अगला क्वेश्चन, अगला सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज कर दी। देखो पूछने के इनके तरीके हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आपको पता है। ए बी सी आर इन एपी, अब स्क्वायर नहीं दिखाया इन्होंने कि स्क्वायर सपोज करने, है ना। लेकिन देखो यहाँ क्या किया इसने, √b कर दिया, √c कर दिया। मतलब ये ऐसे कहना चाह रहा है कि ए बी सी को आप स्क्वायर्स में ही लो, ऐसे ही लो, स्क्वायर में लो, तब क्या होगा, यहाँ पे √a तो निकल के आ जाएगा 1, √b निकल के आ जाएगा 5, √c निकल के आ जाएगा 7। ये आप अब ए बी सी ले लो, मतलब आप स्क्वायर में सपोज कर लो ना इनको, जिससे अंडर में अच्छा नंबर आ जाए। बात समझ में आई। तो अब यहां से फिर से चेक कर लो, तो फिर से चेक करेंगे तो √b वाला 1/12 हो जाएगा, ये पहला वाला। दूसरा वाला √c + a वाला हो जाएगा आपके पास में 1/8, और तीसरा वाला हो जाएगा 1/6। ठीक है, तो ये पिछला वाला क्वेश्चन ही बन गया, 1/12, 1/8, 1/6। बात समझ में आई। यहां था a² b² c², यहाँ b c थे, वहां a b c है, आगे रूट लगा दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आई आपको। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, इजीली सॉल्यूशन हो गया। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। मेरे हिसाब से कोई डाउट ही नहीं है आपको और ज्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है। अगला है, अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी सी एपी में है या ए बी सी आर इन एपी, तो आपसे पूछा है 1/BC, 1/AC और 1/AB किस में होंगे। 1/BC, 1/AC, 1/A किस AB किस में होंगे, है ना। मुझे पक्का पता है आंसर एपी आने वाला है, लेकिन आप अभी आगे क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको कि कैसे पूछ सकता है आपसे, कैसे पूछ सकता है। तो वहां आपको ये नहीं लगेगा कि सर टॉपिक तो एक ही है तो एपी में पूछेगा, वहां नहीं लगेगा आपको। देखो कैसे पूछ सकता है। यहाँ देखो ए बी सी, अब यहाँ ऐसा स्क्वायर सपोज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा अपना रामबाण लेके आइए 1 2 3। ये एपी आपने कंसीडर कर ली, तो ये एपी कंसीडर करने के बाद क्या कर रहे हो आप, यहाँ पुट करो भाई। तो 1/BC यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं, आंसर में क्वेश्चन में पुट कर रहा हूँ ना, आंसर निकालने के लिए। 1/BC हो गया 6, 1/AC हो गया, ये ए की वैल्यू है, ये बी की और सी की है ना, 1/AC हो गया 3, 1/AB हो गया 2, और ये वाला एग्जाम्पल कल याद है आपको, किसमें आया था आपके, TM = 1/n, TN याद हो जाएंगे आपको, गारंटी है ये वाली चीजें याद हो जाएंगी। ये 2 लिया तो ये 3 हो गया, ये 3 लिया तो ये 2 हो गया। अब चाहे TMN पूछे तो 1 आ जाएगा, और भी थे हमारे पास ½ MN + 1, ठीक है, ये भी था एक रिजल्ट। SMN पूछा था। बात समझ में आई ना, याद है दोनों रिजल्ट। तो ये दोनों रिजल्ट हो गए। कुछ बच्चों ने इसका आंसर दिया था कमेंट बॉक्स में, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। इससे क्या होता है कि मैं कहता रहा हूँ आपको, टीचर के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। टीचर को पता लगता है कि भाई आपने लाइक किया, इसका मतलब आपको वीडियोज और चाहिए। कमेंट किया, इसका मतलब आप पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो, आप EMRS की तरफ बढ़ रहे हो। ये ध्यान रखना, मैं सच्ची बात बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। आगे देखिए अगला क्वेश्चन,
ये आराम से एपी हो जाएगा भी, सोल्व करने की जरूरत नहीं है ना, ये तो बेस्ट एग्जांपल है एपी का, कल कंसिडर किया था, आप चेक कर सकते हो। देखो 2 इंटू 1/3 इज इक्वल्स टू और 1/6 प्लस 1/2 है ना, मतलब 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी, ये आपको चेक करना है। तो ये 2/3 हो गया इज इक्वल्स टू, आपके पास में 6 एलसीएम आया तो 1 प्लस 3, तो ये हो गया 4/6, काटोगे तो कितना आ जाएगा 2/3, तो एलएचएस आरएचएस हो गया अभी बोला ना, तो ये किस में हो जाएगा आपके एपी में। अगला देखिए, ये कैलकुलेशन वर्क के लिए मैंने ये जगह छुड़वाई थी सर से, तो यहाँ देखिए, यहाँ आपके पास में है कि ये एक एपी है, किस में है, ये तीन जो टर्म्स हैं ये एपी में है, तो 1/q प्लस आर, 1/r प्लस पी, 1/p प्लस क्यू आर इन एपी, है ना, वो किस में है, एपी में है। तो एपी में जो है तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अब आ गया वो क्वेश्चन जिसके बारे में बात कर रहा था। अब देखो आपको नहीं बोला ना कि पी क्यू आर को चेक करो, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर किस में होंगे, नहीं, अब आपको यहाँ चेक करना कि इनमें से कौन सा एपी में होगा, और ये बेस्ट क्वेश्चन है। ये कैसा क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है, जो आपको मैं बताना चाह रहा इतनी देर से कि आप क्या करोगे, आप क्या करना है आपको। अब आप यहाँ ट्रिक भी नहीं काम कर सकती आपकी, कैसे नहीं कर सकती सर, ट्रिक बना सकते हो आप, मैं नहीं कह रहा, आप कोई भी एपी कंसिडर कर सकते हो, आप में काबिलियत होनी चाहिए, है ना, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कैसे बनाते हैं। तो यहाँ देखो क्या करना है आपको, सीधा सीधा इसको फॉलो कीजिए आप, मैंने बताया था आपको अभी ए बी सी तीन टर्म है, तो b माइनस ए कीजिए और c माइनस बी कीजिए, है ना। तो यहाँ से देखो b क्या है आपके पास, 1/r प्लस पी माइनस 1/q प्लस आर हो गया, c आपके पास में 1/p प्लस क्यू माइनस b कितना है आपका 1/r प्लस पी। यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, r प्लस पी आ गया, q प्लस आर आ गया, बहुत आसानी से हो जाना है, इतना मैं तो, मेरे पास तो टाइम लगेगा भैया ना, क्योंकि मैं आपके पास में समझा भी तो रहा हूँ ना आपको। तो p प्लस क्यू, यहाँ नीचे आ गया r प्लस पी, और यहाँ से आ जाएगा r प्लस पी माइनस पी माइनस क्यू, है ना, p से p कैंसिल हो गया, r से ये r कैंसिल हो गया, यहाँ r प्लस पी से ये r प्लस पी कट गया। अब देखो ऊपर बचा है q माइनस पी, इधर हो गया ये q प्लस पी, उल्टा पढ़ो इसको, है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी। इससे करो, देखो इसको भी उल्टा पढ़ो सॉरी, r माइनस क्यू है, इसको भी उल्टा पढ़ो r प्लस क्यू, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अब जो है इस माइनस वाले को जो है आप इधर ले आइए, 2q स्क्वायर हो जाएगा, और ये p स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा r स्क्वायर। तो ये वाला लग गया कि नहीं आपके पास में, कौन सा, 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी। तो a b c आपके कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर इन ए। बात समझ में आई। तो ये अच्छा क्वेश्चन है आपके पास में, और आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, कमेंट करके भी आप बता सकते हैं जैसे आपने पिछली बार बताया। ये लीजिए आरपीएससी ने तो अभी लेटेस्टली ये क्वेश्चन पूछा था, अभी हर एग्जाम में पूछा जाता है, आईआईटी में, इनमें सब में पूछा हुआ है, लेकिन आरपीएससी ने अभी सेकंड ग्रेड के पेपर में ये और फर्स्ट ग्रेड के पेपर में, दोनों पेपर में ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट पूछा हुआ है। आपको क्या करना है, बाई ऑप्शन करना है इस क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का, और बाई ऑप्शन करना है, और ऑप्शन उठा लीजिए आप, कोई सा भी एक अच्छा लगे जो आपको, और आपको उठाना कौन सा है। देखो यहाँ भी ऐसा नहीं है कि आप ऑप्शन में से भी चूज कर सकते हो डायरेक्टली कि यही बैठेगा यहाँ पे, कैसे, देखो यहाँ जो है 2 की पावर x दिया गया, क्या दिया गया है, 2 की पावर x, तो आप ऐसा ही लोग लीजिए यहाँ से जिसमें बेस 2 हो, जिसमें बेस क्या हो, 2 हो, उससे वो कैंसिल हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। ऐसा ही, ऐसे कैसे ऑप्शन थे एग्जाम में ये, तो ऑप्शन नंबर बी लिया मैंने। तो एक हो जाएगा log 2, पहला वाला तो इसमें रखने की जरूरत नहीं है, log x की वैल्यू पूछी है ना इसने, तो यहाँ पे 2 और यहाँ रख दिया मैंने log 2 5 x की जगह, और -1, और ये हो गया log 2, और इसके ऊपर भी रख दिया मैंने log 2 5 और +3। अब देखो log की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो log वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए, मतलब एक तरह से ये कैंसिल हो जाएगा आपके, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, तो 5 ये बचेगा -1, तो कितना हो गया 4, log 4 हो गया, log क्या हो गया आपके पास 8 हो गया, ये है ना, ये वाला कैंसिल हो जाएगा,
तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसको आप चेक कीजिए उसी से 2b इक्वल्स टू a प्लस सी, इससे चेक करोगे क्योंकि देखो ऊपर बोल रखा है ना एपी में है, तो x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो x की वैल्यू तो हमने पुट कर ही ली, तो यहाँ हो जाएगा 2 log 4 इक्वल्स टू log 2 प्लस log 8। ठीक है, प्रॉपर्टीज लगा दीजिए log की, ये हाँ मल्टीप्लाई में है ना, तो ये स्क्वायर में चला जाएगा, तो ये हो गया log 4 का स्क्वायर, और ये जो है दोनों प्लस में है log वाले वैल्यू, तो log 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और इधर भी क्या आ गया log 16, तो ये इक्वल हो गया। मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा वाला सही हो गया, बी। मतलब आप तो सोल ही मत कीजिए, मैं तो कह रहा हूँ, अगर बेस 2 दिख रहा है ना, थोड़ा सा अंदाजा लगा लीजिए ऊपर से, बस यही पता लग जाएगा आपको। देखो आपने ये जो निकाला था ना log 2 log 4 log 8, यहीं से देख लो इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है 2 4 का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 8 आ रहा है, यहीं से पता लग जाएगा डायरेक्टली, है ना। बात समझ में आ गई। आप इसको कर सकते हो भी डायरेक्टली, यहां से भी कर सकते हो। आपके पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इसकी, है ना, सॉल्यूशन करो तो कर लेना। ये जो है इसमें से इसको माइनस कर देना b माइनस ए, इसको माइनस कर देना इक्वल टू c माइनस ए, और ये वाली इक्वेशन बन जाएगी एक ऐसे 2 की पावर 2x में, है ना। मतलब आप 2 की पावर x का स्क्वायर, मतलब 2 की पावर x को y मान लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उससे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा ये, है ना। इसको करोगे तो ध्यान रखना ये सॉल्यूशन कर सकते हो आप, है ना। वैसे बेसिकली आप ये डायरेक्ट याद रखो, है ना। अगला देखो, और ये क्वेश्चन का आंसर अभी दो फटाफट आप लोग, आप खुद ही सोचो फटाफट क्या आंसर आएगा, मैंने कराया था। यदि किसी एपी के n पदों का योग, तो इसका सामान्य अंतर है, ये आपको n पदों का योग दे रखा है। आपकी जो पिछली क्लास थी अगर आपने देखी होगी पहली वाली क्लास, तो मैंने उसमें आपको डायरेक्टली ट्रिक बताई थी कि कभी भी n पदों का योग दे रखा हो तो आपके पास में डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा किसका, कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, है ना। n स्क्वायर के कोफिशिएंट का क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा योग में, तो योग में तो ये होगा, और टर्म होगी ना जब पद दिए होगे, पद दिया होगा केवल पद वाले में d इक्वल्स टू ये 2 नहीं आएगा, कोफिशिएंट ऑफ ओनली n आएगा, कोफिशिएंट ऑफ क्या आएगा, ओनली n आएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया था वैसे क्लास में। अब फिर भी देखिए आप यहाँ आंसर क्या आएगा, आंसर देखिए आपका आ गया होगा आंसर वैसे, ठीक है, तो हेल्प करेगा आपकी, लेकिन आपको गलत आंसर नहीं देना है अभी। अब देखो इसको सोल्व करो, एन पी प्लस ये हो गया सर हाफ एन स्क्वायर क्यू माइनस हाफ एन क्यू, है ना, हाफ एन क्यू। ये सोल्व करने पे आया, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर यहां से मिलेगा, कितना मिला भाई, हाफ थीटा, और इसको क्या करना है डबल, इसको क्या करना है डबल, तो डबल करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया भाई, तो आंसर नंबर डी। तो जल्दबाजी में कौन सा आंसर नहीं देना, ये वाला आंसर नहीं देना। बात समझ में आ गई। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में है एज इट इज ये, और तभी मैंने वो कंसेप्ट बताया था आपको, आज मुझे क्वेश्चन मिला मैं लेके आ गया। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, और ये आपको करवाया हुआ है, फटाफट आंसर बताओ कितना होगा बिना कैलकुलेशन किए, पेन नहीं उठाएगा कोई भी। अरे याद हो गया होगा, टी एम इज इक्वल्स टू 1/n, टी एन इज इक्वल्स टू 1/n एम, है ना। देखो किस तरीके से पूछा हुआ है, मैंने आपको क्या क्या करवा दिया, मैंने आपको करवाया कि आप बताओ टी एम एन क्या होगा, तो 1 आंसर आया था, एस एम एन कितना होगा, तो हाफ एम एन प्लस 1 आया था कि नहीं। और आज इसने पूछ लिया कि ए माइनस डी बताओ, ए माइनस डी कितना होगा, तो आपको पता है इसका ए तो आया था 1/mn, और आपका डी आया था 1/mn, ऐसे भी डायरेक्टली हो रहा है ये, और इसका आंसर कितना हो जाएगा 0, कितना आंसर आ जाएगा 0। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया था कौन सी वाला, 1/6 1/3 1/2, और आप a माइनस डी चेक कर सकते हो, a तो कितना है 1/6, डायरेक्टली ट्रिक से करो तो, और d इसका भी 1/6 ही आएगा, d भी कितना आएगा 1/6, तो 0, ये आंसर। बात समझ में आई। पूछने के तरीके अलग अलग है, क्वेश्चन वही है, ये भी वही क्वेश्चन है भी, यहाँ पहली टर्म गायब हो गई है बाय मिस्टेक, log 2, है ना, फिर दूसरी ये है, तीसरी ये, आंसर क्या आ जाएगा बताओ फटाफट, अब तो याद हो गया होगा, कौन सा आएगा, यही आएगा, 2 की पावर x है ना, तो यहां से ये वाला आंसर आ जाएगा,
सेम है, इसमें कुछ नहीं किया, सेम क्वेश्चन को बेस 10 में दिया है। फास्ट हो रहे ना कैलकुलेशन में, आपको दिख जाएगा भाई, शानदार दिखेगा ऐसे मान लो आप। अब अगला देखो, एबीसी एपी में है, एबीसी एपी में है, इफ एबीसी आर इन एपी, एबीसी जो एपी में है तो आपके पास देखिए वही कंसीडर कर लीजिए 1 2 3 एपी कंसीडर कर लीजिए, फेवरेट एपी है ये और बहुत ज्यादा काम कर देती है। ये देखो एक ए की वैल्यू 1 बी और सी, तो ए बटा बी सी तो 6 हो गया, 1 बटा सी तो 3 हो गया, 1 बटा बी तो 2 हो गया। तो यहाँ से आप देखो सेम एपी मिल गई आपको, कौन सी वाली, टी एम 1/n वाली, और ये भी किस में आ जाएगा, एपी में आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अगला देखो, अगला क्या है, अगला सेम क्वेश्चन आ गया, करो देखा फटाफट करो भी, आप बिना कोई देरी किए हुए करो, पॉज करके कर सकते हो, कौन सा आंसर आएगा फिर देखते हैं क्या आएगा आपका आंसर। सही बता पा रहे हो, इसका मतलब क्लास का बेनिफिट मिल रहा है आपको ना। एबीसी वही कंसिडर कर लेता हूं मैं, एबीसी, एबीसी क्या कंसिडर किए मैंने, 1 2 3, क्या कंसिडर किए 1 2 3, ठीक है 1 2 3 किए कंसिडर, यहाँ रखो। अब आप यहाँ वाले में रख दो, ऑप्शन में भी रखना पड़ेगा, आप हो सकता है ना भी रखना पड़े, 4 1 आ जाए तो ए प्लस 2b, ए 1 है प्लस 2b तो 4 हो गया, माइनस सी तो माइनस का 3 हो गया, यहाँ ए 1 हो गया, माइनस का 2 हो गया, प्लस का 3 हो गया, 2b तो ये 4 है, प्लस सी कितना है 3 है, माइनस ए कितना है ये हो गया, 1 प्लस 4 आपके पास 5 हो गए, 5 में से 3 गए तो 2 बच गए, यहाँ से 3 प्लस 1 4 हो गए, माइनस 2 तो 2 बच गए, 4 प्लस 3 7 हो गए, माइनस 1 तो 6 बच गए, 6 दूनी 12 दूनी 24, ये 24 आ गया। तो दोस्तों 4 तो होगा नहीं, 1 भी नहीं होगा सर, यहाँ से चेक कर लो। अब तो 4 एबीसी को चेक कर लेते हैं, 4 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 तो 4 दूनी 8 दिया 24, तो आंसर कौन सा आ गया, 4 एबीसी। आप 8 एबीसी को चेक करते तो भी ये ऑप्शन बच जाता ना, चेक थोड़ी करते इसको फिर। अब वहां चेक करने बैठ जाते हम, 2 ऑप्शन काट दिए, एक को चेक कर लिया नहीं आ रहा तो फिर उसको करिए कॉन्फिडेंस से आप। अगला क्या है, ये देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन है। ए और एल, ए एंड एल बी द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, बिल्कुल पता है हमें भाई, ए फर्स्ट टर्म होती है और ये लास्ट टर्म होती है, बिल्कुल पता है ना। ए और एल किसी एपी का पहला और अंतिम पद है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एस बी द सम ऑफ इट्स ऑल टर्म, एस इसके सभी पदों का योग है। ये कह रहा है कि एस जो है वो सभी पदों का योग, सभी पदों का योग है। मैं क्या किया था अभी पिछले वीडियो में, मैं लिख भी रहा था, मुझे क्या है ये ऑनलाइन वाला जो सिस्टम है इसकी ज्यादा नॉलेज नहीं है ना, तो इसकी ज्यादा नॉलेज है लेकिन ये जो मैं सिस्टम लेके बैठा हूँ ना इसकी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो मैंने क्या किया मेरे पीछे भी लिख दिया था, है ना। लेकिन मैं आगे ध्यान रखूंगा इस चीज का, क्या पता आज भी लिख दिया हो, ऐसा मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आगे से ध्यान रखूंगा इसका ना। अभी मैं लिख रहा था यहाँ पे मुझे लगा कि हाँ नीचे नहीं लिखना, यहाँ तो मेरी फोटो आ रही है तो वहां नहीं लिखूंगा मैं। तो एस सभी पदों का योग है, तो आप कह रहा है कि इसके सामान्य अंतर क्या होगा, मतलब डी आपको फाइंड करना, डी फाइंड करना है। सीधा सा आप क्या करो, एक एपी कंसिडर कर लो भी, और एपी कंसिडर कर लो तो क्या एपी कंसिडर करोगे आप, तो 1 2 3 कर लो या फिर 2 4 6 कर लो थोड़ी देर के लिए, है ना। क्या कर लो 2 4 6, तो ये देखो पहला पद तो हो गया A2, है ना, और लास्ट पद हो गया 6, मतलब ज्यादा बड़ी एपी कंसिडर मत करो आप, लास्ट पद अंतिम पद का मतलब ये मत समझ लो कि अंतिम पता नहीं कितनी दूर है, नहीं, आप 3 वाली एपी कंसिडर करो पर अंतिम पद और प्रथम पद आ गया आपके पास। अब मुझे बताओ एस का मान क्या हो जाएगा, एस का मान हो जाएगा आपके पास में 2 और 4 6 और 6 12, ठीक है। एस इसके सभी पदों का योग हो ना, सब 3 ही पद है हमारे पास में, सभी टोटल कितने पद है, 3 ही है, तो 2 और 4 6 और 6 12, एस 12 हो गया। अब इसका डी बताओ कितना है अभी, इस वाली एपी का डी कितना आया 2, 4 माइनस 2 2 आ गया, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, अब देखो 4 माइनस 2 2 आ गया। अब यहां से आप ऑप्शन वाइज पुट करते जाओ, ऑप्शन ए उठाते हैं, है ना, और ऑप्शन ए उठाते हैं, ऑप्शन ए में जो है आपके पास में एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बताओ भाई, एल स्क्वायर 36, ए स्क्वायर 4, 40 हो गए, तो 40 हो गए, 2s
2s कितना हो गया भाई 24, माइनस l कितना हो गया 6, और a कितना हो गया ये, तो 24 माइनस 6 18 माइनस 2, तो ये हो गया 16। तो यहाँ से आपका डी तो कितना नहीं आ सकता भाई, 2 आ नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर पहला तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन देखो, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो गया 32। देखो ऊपर से 36 प्लस 4 किया था ना, तो यहाँ माइनस है बीच में, तो 32, और नीचे आ गया 16, है ना, तो कितना आ गया 2, तो डी का आंसर 2 आ गया, यहाँ मैच हो गया ना। अपनी एपी का भी डी था, ऑप्शन सॉरी डिफरेंस 2 था, और इसका भी 2 आ गया। अच्छा क्वेश्चन है ना, तो ये हो गया आपके पास में। अच्छा एक क्वेश्चन और, अगला देखो, ये देखिए अब आप इस वाले क्वेश्चन में जो है आपके ये वाला पूछने के भी चांसेस बनते हैं भाई, ये वाला पूछने के भी चांसेस बनते हैं। बाई ऑप्शन करना है आपको, कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले तो ये देखो अर्थमेटिक मीन क्या होता है। अर्थमेटिक मीन मतलब समांतर माध्य, सब लोग जानते हो आप समांतर माध्य, है ना। जैसे आपके पास में कोई 2 नंबर है, ये आपके पास नंबर हो गए ए और बी, है ना, और ये इनके बीच का समांतर माध्य है ए एम, मतलब कोई भी संख्या मान लो सी, तो आपके पास में सी जो होगा वो कितना होगा a प्लस बी बाई 2, है ना। ये आपका क्या हो गया, इसका ए एम समांतर माध्य हो गया। तो कह रहा है ए और बी के बीच ए एम जो है वो इतना है, मतलब ये जो सी है ना, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है a की पावर n प्लस 1, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n, ये है आपके पास में क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आप क्या करो, डायरेक्ट ऑप्शन पुट करो, जो ये वाला रिजल्ट ला के दे दे am वाला, ये तो याद रखना ही है आपको am वाला। तो इसमें आप n की वैल्यू सबसे पहला ऑप्शन लो 0, है ना, 0 ऑप्शन लिया, तो यहाँ आ गया a की पावर 1, है ना, और यहाँ भी 0 पुट करो, तो 0 प्लस 1 वही b की पावर 1, तो ये आ गया a की पावर 0 1 प्लस b की पावर 0 1, तो a प्लस b इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2, ये आ गया सेम। तो कौन सा ऑप्शन हो गया 0। ये आगे इस पे जीपी बनाता है, इस वाले पे एचपी बनाता है, और इस पे क्या बनाता है एपी बनाता है। ठीक है, तो 3 रिजल्ट आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी वो ही कमेंट करके बताना है आपको, ध्यान रखना आपकी को इंटरेक्शन करना है मुझसे, तो कमेंट करके बताइए। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ भी, है ना, जितने भी बच्चों ने कमेंट किया था, बच्चे नहीं बोलूंगा मैं आपको, जितने भी साथियों ने कमेंट किया था, मैं आपकी सारी कमेंट्स पढ़ता हूँ, और उन कमेंट्स में मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है कि सर और वीडियोस लेके आइए, है ना। तो ये है, कमेंट सबसे बेस्ट है, इंटरेक्शन का तरीका है। लाइक जो है ये आपकी मर्जी से ही होगा हमेशा, ये लाइक हमेशा आपकी मर्जी से होगा। मेरे वीडियो पे पिछले वाले पे अच्छे लाइक आए हैं, मुझे कोई इसमें सिकवा गिला नहीं है। ठीक है, यहाँ आप सब्सक्राइब कीजिए, किसके लिए, नोटिफिकेशन के लिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर ऐसे ही कुछ मजेदार क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।